तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशंस, जो कि है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है और उसको हमें किससे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, देखिए आपकी बुक के अंदर किस तरीके से दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एग्जाम्पल दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल इज 35 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 4 एप्पल इज 28 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल। ये किसमें हम कन्वर्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं मान लेती हूं एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज is x and cost of apple is y। ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, अब जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप लीनियर इक्वेशन में, जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, लैंग्वेज दे रखी है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 5 ऑरेंजेस प्लस 3 एप्पल कितनी कॉस्ट आती है, 35 रुपीज। ठीक, और 2 ऑरेंजेस प्लस 4 एप्पल कितनी कॉस्ट आती है हमारी, 28 रुपीज। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। बहुत ही सिंपल है इनको सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक और जो मेथड हमारे पास में आया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम देखते हैं उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है आपको करना ये है कि इसमें से x और y को वैल्यू इस तरह से आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से आपको बुक में दे रखा है, कैसे दे रखा है इन्होंने, x की वैल्यू और आप यहां पे y की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, x के नीचे और एक आप लिख लेंगे 1, खत्म। इसको और इसके नीचे डिवाइड का साइन लगा दो, यहां पर आप इक्वल टू लगा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे जो कोफिशिएंट है वो इस तरीके से लिख लेना है। इसका कोफिशिएंट होता है a1, ये होता है a2, ये होता है b1, ये होता है b2 और ये होता है c1 और ये होता है c2। तो आप b1 और b2 को तो लिखे इसके नीचे, b1 b2, यहां आप लिखो c1 और c2, यहां आप लिखोगे a1 और a2। ठीक है, देखिए किस तरीके से चल रहा है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, b1 b2, फिर आएगा c1 c2, फिर c1 खत्म हो गया तो a1 a2 आ जाएगा और ये खत्म हो गया तो क्या आ जाएगा आपका b1 और b2। अब इनको कैसे करना है आपको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, क्रॉस मेथड से। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा कि इसके नीचे, x के नीचे क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c2 b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2 माइनस a1 c2 माइनस a1 c2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। कैसे करना है एक बार फिर से समझ लो। हमने क्या करा है, साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखा है, लेकिन कोफिशिएंट जो होता है a1 a2, सबसे पहले इसको आप लीव कर दे, b1 b2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको लिख लेना है, b1 b2 को, फिर c1 c2, ये खत्म, तो उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा। और आप हमेशा याद रखें कि जब भी इस तरह की कोई टर्म आती है तो आप इसको नेगेटिव में बना के लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू था, इसकी जगह पे आप क्या कर ले, इसको माइनस का 35 और यहाँ पर आप 0 कर ले। डन, इसको कर लिया माइनस 28, यहाँ पर कर ले 0। इसमें आपकी a1 की वैल्यू कितनी है, 5, और b2 कितना है आपका, b1 कितना है 3, c1 कितना है आपका माइनस का
35। ठीक है, तो ये साइन बहुत इजी आपको रहेगा, ध्यान करना। लिख लिया। अब क्या करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b1c2 माइनस c1b2, x के नीचे, y के नीचे c1a2 माइनस a1c2, यहां लिख लिया। फिर लास्ट वाला a1b2 माइनस b1a2, यहां पे लिख लिया। ठीक, ये हमारा आ गया। अब इसी तरीके से जो आपका वैल्यू होगा x का वो कितना निकलेगा, इस चीज को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट के साथ में, नीचे a1b2 b1a2, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना होगा, इसका कोफिशिएंट, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं b2c2 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस b1a2। तो ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x है आपका, ओके। y कितना आ जाएगा आपका, c1a2 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस b1a2। ये आपका x और y का वैल्यू आ गया। डन। अब अगर आपको ये है आपका पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको अपन यहां पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको इक्वेशन को इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, इस वैल्यू को हम यही लिख के रखते हैं और इसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल पे अप्लाई करने से पहले आप क्या करिए, इसको थोड़ा रब कर लीजिए और इस वैल्यू को जो इक्वेशंस हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, और इसको लिख देती हूँ 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ गई मेरी। अब क्या करना है, सिंपली मुझे सॉल्व करना है। तो अब सिंपली सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखो a1 का वैल्यू कितना है 5, b1 कितना है मेरा 3, c1 कितना है मेरा माइनस का 35, a2 is 2, b2 is 4, c2 is minus 28 है। ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू निकालनी है। तो आप वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x को इस तरह लिख लिया, y को इस तरह लिख लिया और इधर 1 लिख लिया, बीच में आप इक्वल टू का साइन डाल दोगे। अब ये देखिए यहां पर आपका a वैल्यू आ गई। ठीक है, याद कैसे करना है, याद हमें ऐसे करना था कि इन वैल्यूज को हमने लिख लिया, तो देखिए यहां से अपन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 3 इंटू माइनस का 28, 3 इंटू माइनस का 28 माइनस का 35 इंटू 4। ठीक है, x वाली वैल्यू, x के नीचे वैल्यू निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट को लीव करना है और नेक्स्ट साइकिल से मूव करना है। ठीक है, कर लिया हमने, ये हो गया। अब चलिए हम इस पे चलते हैं। ये कितना है आपका माइनस 35 माइनस 28 और यहाँ पे कितना है 5 और 2। तो यहां पर आप क्या करेंगे, माइनस का 35 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इस तरीके से लिखना, या आप एक काम करिए, इसको यहां से ले लीजिए c1a2 और a1c2। ठीक है, c1 माइनस 35, a2 का वैल्यू कितना है आपका 2, ये हमने लिख लिया, माइनस c2 कितना है हमारा माइनस का 28 और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 से, यानी कि 5 वैल्यू से। ठीक है, थर्ड हमने क्या लिख लेना है, a1 b2। देखिए a1 कितना है हमारा 5, b2 कितना है 4। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। डन। सबसे सिंपल कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला है, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 6, कितना हो जाएगा ये हमारा 40। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x अपॉन 3 8 28, ये कितना हो जाएगा आपका 24 और 6 8 माइनस का 28। ठीक है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 2 और ये कितना हो जाएगा 12 और 14। ठीक है, यहाँ पे आप चलते हैं y, ये कितना हो जाएगा -70, माइनस माइनस प्लस 28 5 कितना हो जाएगा 0 4 5 2 10 और ये हो जाएगा आपका 40। डन, ये वैल्यू आपका आ गया। अब इसके नीचे की वैल्यू देख लेते हैं हम कितनी आ रही सॉल्व करने पर। ये आपकी आएगी 140 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 84, 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पर 13 में से आपका 8 गया तो ये जाएगा 56। तो ये आ गया आपका 6/56 इजिकल्स टू y, ये कितना आ जाएगा आपका 70, ये आ जाएगा आपका 1/14। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 56/14 करके। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट में। ये जाएगी आपकी 56/14 और y कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा 70 इधर जाएगा तो 70/14, ये 2 टाइम्स और ये 7 से 10 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, और यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी वैल्यू जाएगा आपका 7 से 2 टाइम्स और ये कितने टाइम में जाएगा 7 से 7 और ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5। गॉट इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान आपको ये रखना है कि जो इसकी नीचे की वैल्यू लिखती है, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर इसके अलावा कुछ आता है तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करके इस तरीके से सॉल्व करके लिख लेना है। तो दिस इज योर x एंड y वैल्यू। किस तरीके से ऑब्टेन किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व किया। थैंक यू। तो आइए देखते हैं हम कि जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे भी हम लीनियर इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहलाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं। लेट्स सी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इसको आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना लो। 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को लिख लिया। अब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। इसके नीचे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 को इधर लिख लेते हैं इसके नीचे। माइनस 35 माइनस 28, इसके नीचे हम लिख लेते हैं माइनस का 35 माइनस का 28 और इसके बाद में ये वाला 5 और 2, जिसका भी कोफिशिएंट है, जैसे x है तो x के ही कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं आएंगे बल्कि y के कोफिशिएंट आ जाएंगे 3 4। फिर नेक्स्ट क्या है माइनस 35 माइनस 28, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे अब हम y के लिए चलेंगे तो y के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, लेकिन कैसे चलेंगे, माइनस 35 और माइनस 28 को नीचे लिखेंगे और 5/5 और 2 को इधर नीचे लिखेंगे और 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 मतलब होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या टर्म है, ये वाली टर्म है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 5 और 2 और 3 एंड 4 इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमें करना है। फिर x यहाँ पर है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दो, यहाँ पे आप माइनस लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे आप इक्वल टू लगा दो, मतलब प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो इसके नीचे आप सॉल्व करके इसको लिख दोगे तो किस तरीके से लिखोगे आप, x अपॉन 3 इंटू -28 माइनस 4 इंटू माइनस का 35, ये आपने लिख दिया, इक्वल टू y अपॉन माइनस का 35 इंटू 2, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 28, ये हमने लिख दिया, इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 4, ये हमने लिखना है। या फिर आप सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए किस तरीके से आएगा आपका x अप। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 4 24 और 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये जाएगा माइनस का 84। यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 84। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 4 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा 0 और 2 यहाँ पर कैरी ऑन हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 और ये 140। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया सिंपली हमने, इक्वल टू में माइनस का y डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 70, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है आपका 5। ठीक है, 5 है तो 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 4 40 कैरी ऑन, 5 2 10 और ये हो गया 10 के बाद में 140। ओके, 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 28 से मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू 1 कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20 माइनस 6। ठीक है, ये सिंपल है, इसको सॉल्व कर दो, 26 14 होता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का y, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 84 माइनस करना है, तो आप 6 में 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 8 आपका जाएगा तो कितना बचेगा 56। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना हो जाएगा आपका, ये 56 को इधर ले जाओगे आप डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, जो x का वैल्यू निकालना है उसमें क्या करना है आपको, जो भी उसके नीचे डिनोमिनेटर में है उसको आप कांस्टेंट टर्म के पास में ले जाओगे, उसके आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा आप उसको सॉल्व करोगे, वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा x, क्योंकि वैल्यू इसके बराबर है तो x बाय 56 बराबर 1/14। ठीक है, 56 अपॉन 14 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 2 से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 2 1 16 इज 8। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 4 टाइम, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, एक ही वैल्यू निकल गई। ठीक है, y को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस y अपॉन 70 इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, इसको इक्वलाइज कर लिया। अब आप देखो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 70/14। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हम जनरल टर्म समझ लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमने क्या करा था, x ये आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो आपकी जनरल टर्म्स है। इन जनरल टर्म को हम कैसे सॉल्व करते थे, x के नीचे हम लिखेंगे b1 b2 c1 c2, यहाँ पे y के नीचे हम क्या लिखेंगे, c1 c2 a1 a2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय
A1 A2 और नीचे B1 B2, ठीक है। और इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1, तो इसको आप लिखेंगे x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे माइनस का y और यहां पे लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक। फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ओके डन। तीनों को सॉल्व करके लिख लिया। अब x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका आ गया। y कितना आ जाएगा मेरा, ये माइनस का साइन है तो माइनस को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय सेम टर्म A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये दो हमारे आ गए x और y का वैल्यू। अब आप इसमें क्या देखोगे, कभी भी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं हो। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे डिवाइड पे 0 हो जाएगा तो ये x कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1 इज नेवर इक्वल टू 0। अगर ये नहीं है तो A1 A2 इज इक्वल टू, ऐसे आप इसको लिख लो सबसे पहले, A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये किसकी कंडीशन है, ये है आपकी यूनिक सॉल्यूशन, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जब भी आपका x और y इंफिनिटी नहीं आएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, ये कंडीशन जो ये टर्म और कंडीशन है इसमें क्या होगा, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका x इक्वल टू 1 अपॉन अगर 0 हो जाए तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 0 हो जाए तो ये कितना बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। तो x और y की वैल्यू जो है आपकी इंफिनिटी आ रही है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि ये जो टर्म है मेरी ये 0 हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें मेरी बराबर होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो ये वाला कंडीशन है, दिस वन कंडीशन, ये 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 बाय 0 कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह लेती हूँ कि B1 C2 माइनस B2 C1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। और ये इसको बराबर है तो आप इसको बराबर कर दो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये सॉल्यूशन किसका है, कौन सा सॉल्यूशन है मेरा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। जहां पर मेरा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये वाला सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं।
सीख लिया हमने। अब लास्ट वन क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये 0/0 की फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। ये जो टर्म है ये 0/0 की फॉर्म में बन सकता है। 0/0 का बनने का मतलब ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। यानी कि आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 0/0 की फॉर्म में बन सकता है। तो इसका मतलब ये है b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। तीनों अगर ये दोनों अगर 0 हो सकते हैं तो कंडीशन क्या निकलेगी हमारी, कंडीशन निकल के आएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये लीजिए, ठीक है। तो ये जब कंडीशन होगी तब आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो तीन कंडीशन आप अच्छे से याद रखिएगा। हमने पहले भी इनको पढ़ा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आपकी थर्ड कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, ठीक है। थैंक यू। चलिए तो देखते हैं हम एक जनरल टर्म के लिए किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास में इक्वेशन है b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा b1 है, ठीक है। तो ये दो जनरल टर्म है। इन दो जनरल टर्म के लिए हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, x के नीचे क्या लिखेंगे, b1b2, यहां c1c2, यहां माइनस का y, नीचे क्या लिखेंगे हम c1c2 a1a2, यहां पे 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट छोड़ के a1a2, और यहां पर हम लिखेंगे b1b2, या हम इसको बोल देते हैं k वैल्यू बोल देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा आपका b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू माइनस का y, ये जाएगा आपका c1a2 माइनस a1c2, ये हो जाएगा आपका k के नीचे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तीनों को आपने जनरल टर्म में लिख लिया। अब आप क्या बोलेंगे, x को वहां पे ले जाएंगे, कितना बनेगा ये, x इक्वल टू k वैल्यू मल्टीप्लाई में b1c2 माइनस b2c1, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है आपका, a1b2 माइनस a2b1, ये आ जाएगा। y वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, माइनस का y, और ये कितना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो x c1a2 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय वही a1b2 माइनस a2b1, ये टर्म आ गई आपकी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये वैल्यू अगर 0 होती है तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब इस वैल्यू को 0 नहीं होना है। तो कंडीशन क्या है हमारी, a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। जनरल में लिखे तो a1a2 इज नॉट इक्वल टू b1b2। ये सॉल्यूशन क्या है आपका, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये जो टर्म है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x और y का वैल्यू निकलेगा, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम कंडीशन इनफाइनाइट की। तो आपको अच्छे से याद होगा कि इनफाइनाइट की कंडीशन क्या थी आपकी, a1a2 इज इक्वल टू b1b2 इज इक्वल टू c1/c2।
तीनों कोफिशिएंट अगर बराबर होते हैं तो ये कंडीशन आपकी आती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म आपकी 0 के बराबर होना चाहिए और ये टर्म भी आपकी 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की। ठीक है, जनरल टर्म कैसे बनाई थी हमने, कोई भी हम पैरेलल लाइन बनाते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि लाइन आपकी पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी आपको याद होगा, यहां पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंडीशन हो गई आपकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की। थर्ड कंडीशन क्या जाएगी आपकी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यह गई आपकी नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में आपको किस तरीके से मिलेगा, a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आ जाएगी आपकी नो सॉल्यूशन। ओके, याद रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं होगा तो मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों ही आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपका है इक्वल टू सेम है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कंडीशन भी आपकी 0 और ये कंडीशन भी आपकी 0, तो उसमें आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और अगर आपका a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 तो इसका मतलब ये यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 है, ऊपर अबव वाला जो वैल्यू है वो आपका 0 नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। डन। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको एग्जाम्पल नंबर ये आपका है 16। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 आपका क्या कहलाता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए ये जो लीनियर पेयर दे रखा है वो आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो आपने कंडीशन नोट डाउन कर ली है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि जो तीनों कोएफिशिएंट है वो बराबर होने चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें लीनियर पेयर क्या दिए हुए हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 16 के लिए kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 12x प्लस ky माइनस 3 इक्वल माइनस k इक्वल टू 0। ये आपके दो पेयर दे रखे हैं, इसमें अब आपको क्या करना है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, पता है आपको कंडीशन। तो क्या हो जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां से वैल्यू निकालनी है। तो देखिए k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, इसको बराबर कर लिया और ये इसको आपको कितना आ जाएगा, माइनस का k माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस का k, ये आपका हो गया। अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपने इसमें आप क्या करिए, इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 3 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 इंटू 4, ये रूट में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस माइनस 6। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस 6, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। क्या दे रखा है इन्होंने आंसर में, k का वैल्यू सबसे पहले प्लस और माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपका k का फाइनली कितना वैल्यू आ जा रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 6। डन। तो इसका मतलब कहाँ पे हमने यूज लिया, हमें कंडीशन पता होना चाहिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की, उस कंडीशन को हम पुट करेंगे और वैल्यू को, k की वैल्यू को निकालेंगे। थैंक यू।